परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटी खाई वे 5000 पुरुष थे। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया था। मरकुस सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 33 पद से लेकर 44 पद तक। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको प्रभु एक बार फिर से यह अवसर दिया है कि आपके पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को हम बनाएं। प्रभु आपका वचन अनमोल है, आपका वचन जीवन से भरपूर है। आपका वचन प्रभु हमें आपकी ओर ले चलता है और हमारे जीवन को एक सुंदर बनाता है जहां हम इसके अनुसार चलते हैं। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और आपका वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए और आपका वचन हमें संभाले। आज जो वचन बोला जाए वो आपकी आत्मा की ओर से हो। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो। और जितने लोग भी वचन सुने प्रभु वो वचन उनके अंदर कार्य करे और वचन उनसे वार्तालाप करे। सुनने और सुनाने वाले दोनों पर आपकी कृपा कायम रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये सुनहरा अवसर दिया है कि आज एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आकर हम उसको धन्यवाद दे सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच बड़ा दयालु है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है और हमें आशीष देने वाला है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसको पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें वो सब चीज प्रदान करता है जो हमें जरूरत होती है। आज का जो वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया मरकुस सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33 पद से लेकर 44 पद तक। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने उस कार्य को जो उन्हें परमेश्वर पिता की ओर से मिला था उसको वो पूरा कर रहे थे। और यहां पर एक समय ऐसा आया कि जब लोग उनके पीछे पीछे चला करते थे और उसके वचनों को सुनते थे और वचन को सुन के वो तृप्त होते थे, आनंद से विभोर हो जाते थे और उसका साथ नहीं छोड़ते थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आ रहे थे और एकाएक प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा कि वो मेरे पीछे चले आ रहे हैं और बहुत देर से वो मेरे पीछे हैं
अब उन्हें खाने की आवश्यकता है, उन्हें भूख लगी है, क्योंकि उसमें बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक थे। यहां पर वचन बताता है कि जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। चेले लोग जो थे वो ये चाहते थे कि लोग जो हैं अब संध्या हो चुकी है और आप वो अपने घरों को जाएं और अपना भोजन का खुद इंतजाम करें। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम इन्हें खाने को दो। ये एक ऐसा प्रश्न चेलों के सामने आ गया कि चेले कुछ बोल नहीं सके। चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ है और इनको खिलाना कोई आसान नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम इनको खिला सकें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्यों कहा? कभी हम वचन को पढ़ें तो हम इसको गहराई में जाएं तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तुम इन्हें खाने को दो, और चेले जानते थे कि हम इनको नहीं खिला सकते, फिर भी उनका गुरु उनसे कह रहा तुम खाने को उनको दो। चेले बड़े परेशानी में आते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं कि हम इन्हें कहां से दें। फिर उन्होंने एक तर्क रखा कि हे प्रभु, अगर 100 दिनार भी खर्च करें तो भी इनके लिए बस नहीं होगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? इन्हें बैठा दो, इन्हें बैठा दो, और उनको 100 और 50 की पंक्ति में बैठा दिया गया। चेले अभी तक नहीं जान पा रहे थे कि आगे क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेले, प्रभु यीशु मसीह के आश्रय क्रम को देखने वाले चेले, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने वाले चेले, वो अभी भी उस विश्वास तक नहीं पहुंच पाए जहां तक प्रभु यीशु मसीह उनको देखना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेले जो हैं वो विश्वास में मजबूत हो जाएं। आपने अगर वचन पढ़ा, आप इसमें देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को हमेशा इस बात की ओर इशारा किया कि कहां है तुम्हारा विश्वास? हे अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कहां है तुम्हारा विश्वास? आज भी इस समय के दौर में परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा यही बात करता है कि कहां है तुम्हारा विश्वास? हम विश्वास में कहां तक परिपूर्ण हैं? कहां तक हम विश्वास में खड़े हुए हैं? चेले लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी आज वहां पर वो ये कहते हैं, हे गुरु, इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इतना जानते हुए भी कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है तो हर असंभव चीज संभव हो जाती है। हालेलुया। वो इस बात को नहीं जान पाए। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर मुर्दों से जिलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है बचाने वाला परमेश्वर है। ये बात चेले क्या नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो इस बात को प्रश्न करते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से हमें पूछने का हक है। हम पूछ सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, लेकिन हम अपने विश्वास को भी देखें। हमारा विश्वास कहां तक है? प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांग सकते हैं, हम उसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक जगह वचन में लिखा हुआ है, मिट्टी जो है क्या कुम्हार से पूछ सकती है?
मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर हमारा जो है वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और वचन कहता है पहला यूहन्ना पहला अध्याय में उसके पहले पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि जीवन हमारे बीच में आया, हमने जीवन को देखा, हमने जीवन को छुआ, हमने जीवन से बातें करी। आप प्रभु यीशु मसीह से पूछ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप मांग सकते हैं। और आप जब मांगे, विश्वास से मांगते हैं, तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपके झोली को भर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करता है। आप अगर वचन में देखेंगे तो जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में भी आ गया, उसकी मुराद पूरी होगी। दुखी होकर आया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आया तो खुशी के साथ गया। एक विधवा स्त्री, उसका एक जवान बेटा जो मर गया था, अर्थी लेके लोग जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, इसको रखो, रुको। और उसने जवान से कहा, है जवान उठ। और वो लड़का उठ गया। जो विलाप का समय था, जो विलाप का दृश्य दिख रहा था, वो खुशी में बदल गया, वो नृत्य में बदल गया। लोग झूमने लगे, नाचने लगे। तो प्रभु जो है, जहां उसकी उपस्थिति है वहां दुख नहीं होता है। प्रभु की जहां उपस्थिति है वहां रोगों का कोई स्थान नहीं है, वहां बीमारी का कोई स्थान नहीं है। प्रभु की उपस्थिति जहां होती है वहां मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। प्रभु की उपस्थिति जहां होती है वहां भूख का कोई स्थान नहीं है। लोग तृप्त किए जाते हैं। जब हम इस सच्चाई को अपने जीवन में जान जाएंगे, इस सच्चाई को अपने जीवन में हम विश्वास के द्वारा रख लेंगे, तो हम किसी बात की चिंता फिर नहीं करेंगे। आप दाऊद के जीवन को देखें। दाऊद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज के समय में भी हम वचन को तो पढ़ते हैं, हम वचन के को हम मनन भी करते हैं, लेकिन हम विश्वास वचन में पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और विश्वास पूरी तरह से नहीं कर पाने के कारण आज बहुत सी समस्याओं के दौर से हम गुजर रहे हैं। इंसान बहुत सी समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। इंसान बीमारियों में है, इंसान बंधन में है, इंसान दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। इंसान आशीष के बगैर जीवन जी रहा है। इंसान के जीवन में कमियां हैं, कमी घटी उसके जीवन में है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास कमजोर है। प्रभु पे पूर्ण से विश्वास वो नहीं कर पा रहा है, वचन को ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, वचन के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, वचन के अनुसार वो चल नहीं रहा है और वचन को अपने साथ रख नहीं रहा है। भजन संहिता 119-105 क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजाला है, तो आप इस बात को याद रखिए, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जो संसार का मार्ग नहीं है। क्योंकि संसार के मार्ग में आप चलेंगे तो याद रखिए आपको भूख लगेगी, आप बीमार भी पड़ेंगे, आप तकलीफ में भी आएंगे, आप बंधन में भी आ जाएंगे। लेकिन जब आप उस अनंत मार्ग पर चलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह है, जो वचन हमें बताता है, उस मार्ग पर चलने में ना तो भूख है, ना प्यास है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है। और इसीलिए हमें विश्वास में निपुण होना है, विश्वास में परिपक्व होना हमें। चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के भी वो विश्वास में नहीं पूरा हो पा रहे थे, उनका विश्वास अधूरा होता। और प्रभु यीशु मसीह बार बार उनको ये बता रहे थे, कहां है तुम्हारा विश्वास? एक बच्चे ने लोग जो गए दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और वो नहीं निकाल पाए। वो प्रभु के पास आकर कहते हैं, तो प्रभु कहता ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, विषय स्थिर रहेंगे, चाहे कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए,
आपको वो हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आप विश्वास की नींव पर खड़े हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, जब प्रभु हमारे साथ है तो हर चीज संभव है, कोई भी चीज संभव नहीं है। जब परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर के लिए सब काम संभव है। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आंधी तूफान को डांट सकता है, उसको थमा सकता है, तो उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। वचन कहता है धरती और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ यहोवा परमेश्वर का है और सब कुछ उसके अधीन किया गया है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के अधीन सब कुछ कर दिया। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। प्रभु ही सब कुछ करवाता है, प्रभु ही हमें आशीष देता है, वही हमें सामर्थ्य देता है कि हम कार्य कर सकें। लेकिन हम परमेश्वर के वचन की बातों को मानने के बजाय हम संसार की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम संसार की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इसीलिए हमारा विश्वास जो है वो पूरा नहीं हो पाता, परिपक्व नहीं हो पाता। हमें पूरी तरीके के साथ उस पर्वत की ओर देखना है जहां से सहायता और भलाई हमें मिलती है। अगर हम पर्वतों की ओर भी देखें और संसार की ओर भी देखें, तो याद रखिए हमारा विश्वास डामाडोल होगा, हमारा विश्वास अधूरा होगा। क्योंकि नजर एक बार में एक ही जगह आप स्थिर कर सकते हैं, 2 जगह नहीं। और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? वो अपने चेलों के अंदर उस विश्वास को देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि क्या चेले लोग विश्वास कर पाएंगे कि हम इनको खिला पाएंगे। लेकिन चेले लोग वहां पर एक जगह देख रहे थे। किसको देख रहे थे? भीड़ को देख रहे थे। 6 लोग वहां भीड़ को देख रहे थे, जबकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए था। हालेलुया। उन्होंने भीड़ को देखा, इसलिए उनका विश्वास डमाडोल हो गया और वो कहे इतने लोग खाना हम कहां से उपलब्ध करा पाएंगे, 100 दिनार में भी ये नहीं आ पाएगा। इसीलिए अगर वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते तो वो जान जाते कि ये तो जीवन की रोटी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस वचन को सुनते तो जान जाते कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खिलाने वाला है, वही तृप्त करने वाला है। उन्होंने संसार की ओर देखा, लोगों की ओर देखा और चिंता करी उन्होंने। आपने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह चिंता नहीं करी। क्यों? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इनको खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं कहा चेलों की तरह कि तुम सही कह रहे हो पतरस, सचमुच इनको कैसे खाने का इंतजाम होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के विश्वास में पूरी तरह से परिपक्व है। हालेलुया। हमारा विश्वास कमजोर है, इसलिए हम चिंता करते हैं। हमारा विश्वास कमजोर है, इसलिए हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और वचन बताता है कि 5000 पुरुष वहां पर गिनती बताई गई। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सिर्फ पुरुषों की संख्या बताई गई, 5000 पुरुष थे। मेरे प्रियो, 5 रोटी 2 मछली में 5000 लोगों को खाना खिलाना, और वो सिर्फ पुरुषों गिनती करी गई। आप सोचें ये कार्य कौन कर सकता था? मनुष्य ये नहीं हो सकता है। और वचन कहता है कि जो मनुष्य नहीं हो सकता, परमेश्वर से वो कार्य संभव है। हालेलुया।
मनुष्य जिसको असंभव समझता है, परमेश्वर उसको संभव बना देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनको बैठा दो, और उसने वो रोटी ली और प्रभु अपने पिता से उसने प्रार्थना किया और कहा इनको बांटो, और वो बांटते चले गए और लोग ने खाकर लोग तृप्त हो गए। आपको मालूम, हम इसको बड़े अच्छी तरह से पढ़ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि रोटी और मछली आई कहां से। आपको मालूम, वहां पर रोटी और मछली एक छोटे से बालक के पास थी, जो अपने लिए लेके चल रहा था। और जब पूछा गया तो उस बच्चे ने अपनी रोटी और मछली चेलों के हाथों में दी। आप क्या समझते हैं कि कोई भी लोग जाएंगे तो बिना कुछ भोजन के लेके जाएंगे? हो सकता है कि सभी के पास थोड़ा ना थोड़ा भोजन हो सकता है किसी के पास कुछ हो, लेकिन किसी ने दिया नहीं वहां पर। क्यों? क्योंकि सबको अपनी चिंता थी, हम भूखे ना रह जाएं। थोड़ा थोड़ा लोग रखे होंगे, किसी के पास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन देने के लिए कोई आगे नहीं आया। और वचन बताता है एक छोटे से लड़के ने 5 रोटी 2 मछली चेलों को दी, और चेलों ने क्या किया? उसको प्रभु के पास पहुंचा दिया, प्रभु के हाथों में दिया। आप देखिए, 5 रोटी 2 मछली, जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू इस 5000 लोगों के बीच में कुछ भी नहीं थी। उसमें सिर्फ एक वो छोटा बच्चा ही खा सकता था या एक बड़ा आदमी खा सकता था, बाकी लोग भूखे रह जाते। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उसको थमाया, तो वो रोटी 5 जो थी वो 5000 से ज्यादा हो गई। मेरे प्रियो, ये है देना, गिविंग। जब हम अपनी चीज, अपनी कोई भी चीज प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु के हाथों में दे देते हैं, आप याद रखिए कि वो 5 से 5000 से भी ज्यादा बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। उस लड़के के जीवन में अगर हम देखें तो वो लड़का वहां पर आशीषित हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु के हाथों में अपनी चीजों को दे दी, खाने की चीजों को। उसने उसको रखा नहीं, बल्कि उसको दे दिया। अब आप ये बताइए कि चेलों का विश्वास ज्यादा था कि उस छोटे बच्चे का विश्वास ज्यादा था? वो बच्चा चाहता तो कहता कि मैं दे दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन उस बच्चे ने रोटी और मछली प्रभु के हाथों में दे दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़े लोगों के अंदर विश्वास नहीं, लेकिन छोटे बच्चे के अंदर देखते हैं विश्वास को। आप इस बात को देखिए, पढ़िए। विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 11 में लिखा हुआ है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, विश्वास वो है जो आप करते हैं कि वो चीज है, लेकिन आप देखते नहीं हैं, आपको मिली भी नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि वह है। आप आशा लगाए रखते हैं उस पर कि वो हमें मिल जाएगी। यह है विश्वास। और उसमें विश्वास में कभी कभी ये भी आता है हमारे अंदर, जब हमारा विश्वास पूरा नहीं होता है तो हम कहते हैं पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो दे देते हैं, मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन फिर भी दे दिया कि नहीं, हमें मिल जाएगा, हमने सोच लिया मिल जाएगा। यह है विश्वास। और मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है उसका विश्वास पूरा हो जाता है, उसका विश्वास पूरा हो जाता है। मूसा ने क्या कहा था मालूम आपको? जब पीछे फिरौन की सेना आ रही थी और इस्राएलियों के
पास आ रही थी उनको मारने के लिए, सामने लाल समुद्र था, लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि तू तो हमें वहां से मारने लाया यहां पर, अब हम कैसे बचाएंगे। आपको मालूम, मूसा का विश्वास परमेश्वर पता। हालेलुया। मूसा नहीं घबराया। क्यों? क्योंकि मूसा ने देखा था कि परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। मूसा ने जान लिया था कि परमेश्वर हर चीज का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मूसा जान लिया था कि परमेश्वर संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने लाल समुद्र को देखा, घबराया नहीं वो। उसने कहा धैर्य रखो और परमेश्वर के कार्यों को देखो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे कहा अपनी लाठी इस लाल समुद्र पर मार, और जैसे उसने मारा लाल समुद्र दो भागों में बंट गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा महान परमेश्वर है, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपको हर एक ओर से सुरक्षा प्रदान करेगा। वो आपके भूख को मिटाएगा। वो आपको मृत्यु से बचाएगा। और मेरे प्रियो, वो आपको अपने साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाएगा। हालेलुया। यहां पर 6 लोग जब उसकी बातों को माना और जब उसके हाथों में दिया, तो हम देखते हैं कि वो रोटी बढ़ती चली गई, मछलियां बढ़ती चली गई और चेले बांटते चले गए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के हाथ से आ रही थी। हालेलुया। वो प्रभु के हाथों से आ रही थी। वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के हाथों से वो जा रहा था। आपका कोई भी चीज आप अगर देते हैं तो वो आशीषित नहीं होता है, लेकिन जब आप प्रभु के नाम से देते हैं, हालेलुया, तो वो आशीषित होता है, वो बढ़ता चला जाता है। 5 से 5,000 से भी ज्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि वो प्रभु के हाथों में दिया गया था। हालेलुया। हम जब प्रभु को कुछ उसके हाथों में समर्पित करते हैं, उसके लिए हम कुछ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, तो याद रखिए आपको 5 जो है वो 5,000 से भी ऊपर बढ़ता है। हालेलुया। और 5,000 से ऊपर नहीं, वचन कहता है, आप पढ़िए कि लोग खा के तृप्त हो गए। वहां इतनी बड़ी भीड़ थी, सिर्फ पुरुष ही 5,000 थे। सोचिए कि कितने लोग होंगे, और सब खा के तृप्त हुए। और उसके बाद 12 टोकरी उठाई गई। हालेलुया। बची हुई 12 टोकरी उठाई गई रोटी और मछलियों से। आपको मालूम, हमारा प्रभु वो परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो आपको विश्वास में इतना ज्यादा परिपक्व करता है कि आप विश्वास से कभी लड़खड़ाए ना, अगर आप प्रभु के साथ रहते हैं, उसके वचन में कायम रहते हैं। आप देखिए कि लोग खा के तृप्त हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे चीजें बटोर लो, और क्या बटोरा गया? 12 टोकरे बटोरे गए। हालेलुया। आपको मालूम 12 टोकरे क्यों बटोरे गए? 12 टोकरे क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। हालेलुया। 12 टोकरे उनको दिए गए कि तुम इस आशीष को अपने साथ रखो और हमेशा स्मरण रखना कि तुम्हारा प्रभु जीवित है जो तुम्हें खिलाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में हमारे पास भी एक टोकरा परमेश्वर की ओर से दिया गया है। आपको मालूम, वो टोकरा जो हमारे जीवन में है, परमेश्वर उसको आशीषों से भरता हुआ देखना चाहता है। लेकिन कैसे भरेंगे उस आशीषों को? हम कैसे उसमें भरेंगे? जब तक हम प्रभु के हाथों में कुछ चीज समर्पित नहीं करेंगे। हम जब तक प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे, हमारे जीवन में आशीष रूपी टोकरी कभी भर नहीं सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहा गया है कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। आप नहीं देंगे, आप कैसे पाएंगे? प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे, आपको कैसे मिलेगा? आपके जीवन की टोकरी जो है वो खाली दिखेगी आपको, क्योंकि आपने देना नहीं सीखा, आपने सिर्फ लेना सीखा है। इंसान देता नहीं, सिर्फ लेना जानता है। मेरे प्रियो, अगर मैं समझता हूं कि अगर वो बेटे ने, वो छोटे बच्चे ने अगर अपनी रोटी 5 रोटी 2 मछली नहीं दी होती तो क्या होता?
आप खुद सोचिए। मेरे प्रियो, प्रभु को जरूरत है आपकी भी। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करें। प्रभु अपने वचन से कभी मुकरता नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं है। उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको जो आशीष मिलती है, याद रखिए उसमें से बहुत कुछ किसी के द्वारा ही आपको दिया जाता है। हालेलुया। किसी ने आपके लिए दिया होगा जो आप तक पहुंचाया गया परमेश्वर की आशीष के रूप में। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो चाहता है हमारे जीवन रूपी टोकरी जो है हमेशा आशीषों से भरी रहे। लेकिन क्या हम देना जानते हैं? क्या हम परमेश्वर को देते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं? मेरे प्रियो, हमें देना चाहिए। आप देखिए कि एक छोटे से बालक ने दिया और उससे 5,000 पुरुषों की भूख मिटाई गई। हालेलुया। यह है कार्य परमेश्वर का, और यह है देने का कार्य। देने वाला मेरे प्रियो आशीषित होता है हमेशा। और वचन क्या कहता है? देना लेने से धन्य है। वो व्यक्ति धन्य होता है जो अपनी चीजें प्रभु के हाथों में समर्पित करता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, यह है हमारा प्रभु जो हमें खिलाता भी है, हमें चराता भी है, हमारी सुरक्षा भी करता है और हमें भरपूर करता है और हमें अपने साथ लिए चलता है कि हम उसके साथ उस अनंत राज में प्रवेश करें। चेलों को वो तैयार कर रहा था, चेलों को वो विश्वास में निपुण कर रहा था। और उस दिन चेलों ने जाना और उसने कहा कि बचा हुआ चीज उठा लो, कोई भी चीज छूटने ना पाए। परमेश्वर की आशीष को मेरे प्रियो लेना सीखिए, उसको लीजिए, छोड़िए मत। परमेश्वर प्रतिदिन आपको आशीष देता है, उसको आप त्यागिए मत। आपको मालूम हम आशीष क्या त्यागते हैं? मैं समझता हूं कि जब हम प्रभु के नजदीक में नहीं आते, प्रभु के समीपता में नहीं आते, उसके वचन में नहीं आते, हम परमेश्वर हमें आशीष देता है वो हम नहीं स्वीकार करते, हम उसको नहीं पा पाते हैं और हमारा जीवन बिना आशीष के आगे चलता है और बहुत सी परेशानियों का सामना करता है। मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा? जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। हमें प्रभु के समय देना है, प्रभु के लिए हमें कार्य करना है, प्रभु को हमें देना है। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर खिलाने वाला है। आपके द्वारा बहुत से गरीब लोगों को परमेश्वर खिलाता है, आपके द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर तृप्त करता है। और याद रखिए, उसके आशीष के जो स्रोत वो हैं, वो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है कि आप उसके स्रोत बने। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु चाहे तो सब कार्य प्रभु कर सकता है। प्रभु क्या जरूरत है इंसान की? इंसान है क्या जो प्रभु उसको प्यार करे? इंसान है क्या कि प्रभु उसकी देखरेख करे? इंसान क्या है कि प्रभु उससे पास आए, उससे बातचीत करे? लेकिन प्रभु चाहता है कि इंसान जो है वो भी आगे बढ़े और परमेश्वर के कार्य करे। इसलिए उसने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। मेरे प्रियो, क्यों कहा प्रभु ने? क्या प्रभु नहीं कर पाता? प्रभु कर देता सब। आपकी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं उसको, लेकिन प्रभु करता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें। मेरे प्रियो, प्रभु भी संगति चाहता है। हम अकेले जीवन नहीं व्यतीत कर सकते।
एक इंसान कभी अकेला जीवन व्यतीत नहीं करता, बहुत सी परेशानी का दौर आता है। इंसान को अकेला रख दिया जाए तो शायद वो बहुत निराश हो जाएगा, तकलीफों में आ जाएगा। इंसान संगति चाहता है, परिवार की, मित्रों की, अच्छे लोगों की, सब संगति में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर भी संगति चाहता है हमारी और आपकी। इसलिए वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करें। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि कोई भी आश्चर्य कर्म इंसान नहीं करता, परमेश्वर करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा खुद उस कार्य को करता है। हालेलुया। इसलिए तो वो चुनता है, बुलाता है और भेजता है कि जाओ और देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चेलों को जाते समय, स्वर्ग जाते समय चेलों से उसने क्या कहा? जाओ, जाके सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको शिक्षित करो और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं जगत के अंदर तुम्हारे साथ हूं। ये विश्वास करना, तो इससे अलग मत हट जाना। क्यों बोला? ताकि तुम्हारे कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। तुम कार्य करते चले जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। करने वाला इंसान नहीं, करने वाला परमेश्वर होता है। लेकिन परमेश्वर करवाता है हमारे द्वारा कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं और हम विश्वास से हट ना जाएं कि हम नाश हो जाएं। हालेलुया। ध्यान रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर है जो हमें खिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और इस बात को चेले लोग नहीं जान पाए, लेकिन आज जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें भरपूर करता है विश्वास में कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में से खाता है वो भूखा नहीं रहेगा। ये हम जानते हैं, विश्वास करते हैं। और मेरे प्रियो, आप जब विश्वास करते हैं तो आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, थोमा से क्या कहा? तूने देख के विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास कर चुके हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और आप बताइए कि आप धन्य हैं कि नहीं? आप धन्य हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास में चलने वाले हैं। वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप विश्वास कर लीजिए यीशु मसीह प्रभु है। आप विश्वास कर लीजिए कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। आप विश्वास कर लीजिए यीशु मसीह जीवन देने वाला है। आप विश्वास कर लीजिए यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो रोटी है जो प्रभु में से हम लेते हैं, वो हमारी आत्मा को तृप्त करती है। और वो रोटी ये वचन है मेरे प्रियो, वो रोटी ये वचन है। क्योंकि वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर डेरा किया। वचन ही देहधारी हुआ, इस पृथ्वी पर डेरा किया। वचन की रोटी जब हम खाते हैं तो वचन क्या कहता है? प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हम आज तृप्त किए गए हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में से उसकी रोटी खाते हैं। हालेलुया। जो उसका बदन है, हम उसमें से पीते हैं, जो उसका बेशकीमती लहू है। और मेरे प्रियो, जीवन इसी में है। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना भटकेगा। मेरे प्रियो, जीवन की रोटी वो है। उसने इस बात को प्रमाणित किया संसार में रहकर, संसारिक लोगों के बीच में, कि मैं खिलाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और उसने सारे लोगों को खिलाया, जो बोला उसको करके दिखाया, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास करें
वचन में लिखा है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मार्था से कहा, विश्वास तू करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। हमें विश्वास करना है। वचन पढ़ते हैं, विश्वास करें कि जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं, हमारा प्रभु हमें कभी भी त्यागता नहीं, हमारा प्रभु हमारे में साथ रहता है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। इसी बात को उसने अपने चेलों को समझाने का प्रयास किया कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैंने कहा इन्हें खाने को दो, तो तुम बोलो जाओ खाने को दो उनको, तुम बढ़ो तो आगे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं? तो तुम चिंता क्यों करते हो, आगे तो बढ़ो। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता था कि चेले खुद उसको लेके आगे बढ़ें, विश्वास करें, लेकिन चेले विश्वास नहीं कर पाए, इसीलिए प्रभु को वो कार्य पूरा करना पड़ा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, लाओ मुझे दो, और उसने रोटी ली और स्वर्ग की ओर देखकर पिता को धन्यवाद दिया और बांटने को दे दी, और लोग खा के तृप्त हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु ने यही कहा कि हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कहां है तुम्हारा विश्वास? इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास में कायम होगी, प्रभु के विश्वास में कायम होगी, क्योंकि प्रभु है तो आपके पास सब कुछ। दाऊद ने इस बात को जान लिया था, दाऊद ने देख लिया था कि मैं क्या था, प्रभु ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया। यूसुफ ने इस बात को जान लिया था कि मैं कहां था, परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया। मिस्र का प्रधानमंत्री उसको बनाया। और दाऊद क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, हम जब इस सच्चाई को जान लेंगे तो याद रखिए, हम परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें खिलाता है, परमेश्वर हमें बचाता है, और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वही हमें आशीष देता है, वही हमें जीवन देता है, और हमारे मार्ग को वो सीधा करता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हम सबको सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जब पढ़ें तो विश्वास से पढ़ें और उस वचन को अपने अंदर रख छोड़ें, ताकि हमारा जीवन इस वचन के द्वारा 100 गुना फलवंत हो और हम प्रभु के साथ निरंतर आगे बढ़ने में कायम हो सके। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु, आज के सुंदर दिन में हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर, जिस बार हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, और प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने पवित्र वचन से हमें भरपूर किया, और आपने हमें प्रभु अपने वचन की रोटी प्रभु दी कि हम उसको खाएं, तृप्त हों, और हम प्रभु आपके वचन के अनुसार जीवन जिए। प्रभु जी, जितने लोग ये वचन सुनते हैं उनके जीवन में प्रभु आपका आत्मा कार्य करे, और प्रभु जाने कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह है जो हमें खिलाता है, जो हमें बचाता है, और जो हमें आशीष देता है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है, जितने लोग वचन सुनते हैं उनके परिवार में आपकी आशीष, आपकी सामर्थ, आपकी सुरक्षा कायम रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु उनका जीवन फलवंत हो, और वो जाने कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि वो प्रभु इस बात को समझे, और प्रभु आपको धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।